One, myself Sachin, and last we discussed syllabus about environment and ecology. Now we are starting the the first first what a first topic in our syllabus. Today we are discussed our first topic. The mention in our syllabus is ecosystem. 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 So we are discussed on ecosystem. What is ecosystem? Definition and functioning. All above the subtopics are we discussed on today. And I'm very sure कि आप में से कुछ हिंदी मीडियम भी हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम भी हैं, तो मेरे को दोनों को कॉपरेट में लेके चलना है और दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहला चैप्टर। जो हमारा पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जी, उसका नाम है इकोसिस्टम। इंग्लिश वालों के लिए है वो इकोसिस्टम और हिंदी वालों के लिए है वो परितंत्र। परितंत्र के बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इकोलॉजी सिस्टम को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इकोलॉजी सिस्टम्स के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, यानी इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। सेकंड हम लोग इसको समझेंगे कि इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजी में इकोटोन क्या होता है, इकोटोन किसे बोलते हैं। उसके बाद थर्ड हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजिकल नीच क्या होते हैं, इकोलॉजिकल नीच क्या होते हैं, हम इन चीज़ों को भी समझने, इकोलॉजिकल नीच क्या होते हैं, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, हम इन तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को इसमें समझेंगे, जैसे कि हमारा फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे जी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में जी? इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। किसके बारे में जी? इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बाद अगर हम लोग फिर बात करें तो हम लोग फिफ्थ नंबर पे किसको डिस्कस करने वाले हैं जी? फिफ्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजी पिरामिड क्या होते हैं। इकोलॉजी बोल लो या आप इसको इकोलॉजिकल बोल लो, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं या पैरामिड्स क्या होते हैं। ठीक है जी, इकोलॉजिकल पैरामिड्स को भी हम जानेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजिकल पैरामिड्स को समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि इकोलॉजी सक्सेशंस क्या होते हैं। इकोलॉजी सक्सेशंस को भी हम लोग जानेंगे। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशंस क्या होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये है SUCCESSION सक्सेशंस। ठीक है जी, इकोलॉजिकल सक्सेशंस को भी हम जानेंगे। देन हम लास्ट अपना सेवन्थ नंबर पे डिस्कशन करेंगे। सेवन्थ नंबर पे हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे जी? पहले ये देखिए, सब टॉपिक्स आप लोग प्लीज़ कहीं लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ईजी रहे। तो हम सेवन्थ नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं बायोटिक बायोटिक अनबायोटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्लास 8th के अंदर पढ़ाया जाता है, बायोटिक और अनबायोटिक। तो इनके जो इंट्रैक्शंस होते हैं, जो ये इनके अंदर जो इंटरेक्शन होते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, सॉरी इंटरेक्शन, जो इनके अंदर इंटरेक्शन होते हैं, जो इनके अंदर एक्शंस होते हैं, जो बायोटिक होते हैं, उनके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं या जो एक्शंस होते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, उनको जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो एक हमारा और लास्ट सब टॉपिक्स है इसका, वो भी हम नोट करते हुए चलेंगे, जो है जी, जो है बायो बायोमैग्निफिकेशंस को भी हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसको जाने हुए हम लोग तो इकोलॉजी समझ तो सकते हैं, बट इकोलॉजी को समझने के बाद किसी चीज़ को अगर हमने कहना हो कि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही एक भाग है, तो उसको कंसीडर करने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो हम लोग करते हैं शुरू।
तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का हम सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं जी। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे जी हमारा डेफिनेशन, जिसकी बात हमने की थी कि सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या होती है, डेफिनेशंस को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ पाए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लीजिए डेफिनेशन, ठीक है जी। डिफ़ाइन कर रहे हैं हम लोग इसको, तो डिफ़ाइन करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले मानिए कि यहाँ पे एक सन है ना, यहाँ पे एक सन है, यहाँ पे एक सन है, और सन की जो रेजेस हैं, जो सन की रोशनी है वो कहाँ पड़ रही है, वो हमारे यहाँ पे एक, आप समझिए, सर्कल है। इस सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, इस सर्कल को हम बोल सकते हैं बायोटिक। बायोटिक बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल मुमकिन हो और जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव करते हो उनको हम बायोटिक बोलते हो, मतलब जिस चीज़ों में जान हो। और एक होता है अनबायोटिक। अनबायोटिक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती। तो देखिए ये सूरज की जो रेज़ है, जो सूरज की किरणें हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, वो बायोटिक और अनबायोटिक दोनों पे पड़ रही हैं, ठीक है। अब हमारा समझिए कि ये बायोटिक और अनबायोटिक क्या है, एक बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स मैंने बनाया है इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। बायोटिक अनबायोटिक इसके अंदर है। अब सोचिए कि यहाँ पे ये जो किरणें जो हैं यहाँ पे पड़ी, और यहाँ पे इस वाली जगह पे ये क्या है, सॉरी इस वाली जगह पे सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज़। हाँ, ये देखिए सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, और सोचिए यही किरणें यहाँ से निकल जा रही हैं, है ना। यहाँ से वो एग्जिट हो जा रही हैं, यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से वो इनसाइड हो रही है, यहाँ से इनसाइड हो रही है ना, इनसाइड हो रही है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आउटसाइड हो जा रही है। यहाँ से जब वो आउटसाइड हो जा रही है तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस वाली जगह पे क्या है, ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड है ना, ओपन फील्ड है। तो एक एग्जाम्पल हम इसको ये भी कोट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल हम ये भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप लोग देखिए, जैसे हम एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बना के हम बॉक्स के अंदर क्या समझे, ओपन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम बेसिकली वही होता है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे सराउंडिंग में क्या पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, हम हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पे सर्वाइव कर रही है। तो ये क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या है, इस वाली जगह पे आप देखिए कि ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे मैं इसको और किसी कलर से कर देता हूँ। आप सोचिए कि ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, इसको आप सोचिए ये ओपन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है, और सन की रेजेस पास हो रही हैं और दूसरे साइड से निकल जा रही हैं, ठीक है जी। जब वो दूसरे साइड से निकल जा रही है ना, तो बेसिकली हमारा इको जो सिस्टम है ना, उसमें यही चीज़ होती है कि सन की रेजेस आ रही हैं तो वो कहीं पे, मतलब वो कहीं पे रुक नहीं रही है, वो कहीं पे स्टे नहीं कर रही है, वो एक रास्ते से आ रही है और दूसरे रास्ते से बाहर चली जा रही है। आप समझो कि एक ए और बी, ए और बी है ना, और इसके बी, ये ए और बी किस में है, बॉक्स में है। तो क्या हो रहा है कि सन की रेजिस आ रही है ए के ऊपर, है ना। सन की रेजिस किस पे आ रही है जी, सन की रेजिस आ रही है ए के ऊपर, वो ए के ऊपर तो आ रही है, फिर बी के ऊपर आ रही है, ठीक है, ए के ऊपर आई, बी के ऊपर आई, और फिर इस रास्ते के थ्रू वो बाहर चली जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली इकोसिस्टम में यही होता है कि सन की रेजिस एक तरफ से आ रही हैं और दूसरी तरफ से आराम से इजीली वो क्या हो रही है, बाहर चली जा रही है, ठीक है जी। अब जब ये सन की रेजेस आती हैं ना, तो इनके अंदर जो बायोटिक और अनबायोटिक, जो दो हमने सब्सटेंटिस की बात की थी, जो हमने सब टेंसेस की बात किए थे, दो बायोटिक और अनबायोटिक। एक कौन सा हमने किया था जी, एक हमने किया था बायोटिक, और दूसरा हम कर रहे थे किसको जी, अनबायोटिक, ठीक है जी। अनबायोटिक और बायोटिक, अभी क्या होता है कि इन दोनों के अंदर एक रिएक्शन होता है, इन दोनों के अंदर क्या करते हैं दोनों, ये दोनों जब भी क्या करती हैं ना, लिविंग, ये लिविंग थिंग होती है और ये नॉन लिविंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है जी, रिएक्शंस हो रहा है ना। अब ये वाटर बॉडीज़ के अंदर का आप सोचो, और प्लांट्स वगैरह के अंदर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में ना, ये आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ये रिएक्शंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जो ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, अब हमारे पास ऑप्शन निकल के आया कि वाई रिएक्शन। रिएक्शन क्यों हो रहा है, रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सन की रेजिस जो है
वो इनके ऊपर आई और जब सन की रेजेस इनके ऊपर पड़ी ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, अगर इस प्लांट पे सन की रेजेस पड़ रही है तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, इस पे फल भी आ रहे हैं, इस पे पत्ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ये प्लांट जो है वो बायोटिक है और बायोटिक के ऊपर जब सन की रेजेस पड़ रही हैं तो ये क्या हो रहा है, ये अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग यही जानते हैं इको इको इकोलो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यही है, ठीक है। इकोसिस्टम की डेफिनेशंस को आप लोगों ने समझा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, मोटी मोटी बात तो बहुत हो गई। अब क्या कि मैं आप लोगों को कुछ इसका एक ऑथेंटिक दे दूं, ऐसा कि अगर आप कहीं उसको राइट करें तो वो क्या सही जाए, है ना। तो हाँ, ये हम उसको भी नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट क्या करेंगे कि देखिए, हमने जैसे बात की थी इन अ जियोग्राफिकल, ठीक है जी, जियोग्राफिकल रीजन इकोसिस्टम is an open system that is mass and energy can be have interaction। देखिए, मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी वही चीज़, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बताया था सेम वही चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। इंट्रैक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब जो सन रेसिस है वो जब पड़ रही है बायोटिक और अनबायोटिक के ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शंस कर रहे हैं। उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने एक डेफिनेशन देख लिया ताकि हम लोग उसको और क्लियरेंस के साथ समझ सकें, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम समझा दिया, उसकी डेफिनेशन दे दी। अब देखिए, अब एक और इसमें आप लिख लीजिए, जैसे कि आप लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे EX लिख लीजिए। हाँ, इन दिस सिस्टम, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। इन दिस सिस्टम दिस एग्जिट, ठीक है, एलिमेंट, प्लांट, एनिमल, बायोटिक, अबायोटिक एलिमेंट्स, एयर, वाटर, ये एग्जाम्पल हैं, अनबायोटिक के एग्जाम्पल हैं ये एयर, वाटर। और बायोटिक की अगर हम बात करें तो बायोटिक में हम लोग किसको ले सकते हैं, प्लांट्स को ले सकते हैं, एनिमल्स को ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो बायोटिक और अनबायोटिक क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शंस कर रहे हैं। आप इसको भी कोट कर सकते हैं अगर आपको कहीं डेफिनेशन कोट करनी हो कि क्या, इन दिस सिस्टम दिस एग्जिट्स एलिमेंट्स प्लांट और बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स एयर एंड वाटर, बायोटिक एंड बायोटिक आर रिएक्टेड और अ रिएक्शन, जो भी आप लिख सकते हो एज योर चॉइस, ठीक है जी। ये चीज़ हमने समझ ली, ठीक है। दीज आर द ड्राइविंग ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। अब देखिए, जो सन की रेजेस आ रही थी, जो ड्राइविंग कर रही थी, जो सन की रेजेस ड्राइविंग कर रही थी, अब उनको क्या दिया गया कि जो ड्राइविंग ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ सोलर एनर्जी। अब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि सन की रेजेस आ रही है, अब हम इसको नाम देंगे क्या, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का नाम हम इसको देंगे, ठीक है जी। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज हमने अपना सब टॉपिक का पहला सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, इकोसिस्टम को हमने समझ लिया है, पहला सब टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश की और उसको समझा। अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड जो सेकंड है वो है हमारा इकोटोन, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा इकोटोन। तो इकोटोन को हम लोग करेंगे कल। रोज के दिन हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसी एक टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ओके, बाय।